नेटवर्क मार्केटिंग जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें ये तो पता है, हमें ये सिखाया जाता है कि किस किस तरीके से वर्क करना है। हमारा ट्रेनिंग सिस्टम इतना अच्छा है कि हमें स्टार्टिंग से ही बहुत सारी चीज़ें पता लगने लगती हैं। बट कई बार जो न्यू कमर्स होते हैं, जो पहली पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं या फिर उनको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो उनके लिए ये जो आज की ट्रेनिंग है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि इस ट्रेनिंग में हम ऐसी कुछ बातें करेंगे जो समझने के बाद मे बी उन्हें लग सकता है कि हम इसमें से किसी लेवल पे वर्क कर रहे हैं अभी। तो मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि अगर हम बात करें नेटवर्क मार्केटिंग की, तो बिजनेस नो डाउट बहुत बढ़िया है। अगर हम यहाँ पे सीखें, थोड़ा पेशेंस रखें, तो बहुत अच्छा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। और जितना अर्न कर रहे हैं हम किसी और सेक्टर में, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो अभी मैं ये चीज़ें बताना चाहूँगा आपको कि बेसिकली अगर हम बात करें नेटवर्क मार्केटर्स की, जो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, उनकी टाइप क्या-क्या है? किसी की वॉइस आ रही है? बेसिकली टाइप्स क्या-क्या हैं? किस-किस तरीके की जो है नेटवर्क मार्केटर मार्केट में आपको देखने को मिलेंगे? सबसे पहले मैं बात करूँगा पहले टाइप की, जो कि बेसिकली नेटवर्क मार्केटर की पहली जेनेसी है, जिसको हम कहते हैं पोज़र्स। बेसिकली ये पोज़र्स कौन लोग होते हैं, थोड़ा-सा बताना चाहूँगा कि जब कोई भी पर्सन नया-नया बिज़नेस शुरू करता है, बिज़नेस के बारे में पूरी जानकारी नहीं लेता कि बेसिकली ये जो बिज़नेस है, वो किस तरीके से काम करता है, कैसे काम करेगा। कुछ लोग इसे लॉटरी टिकट की तरह भी समझते हैं कि अगर हमने कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिए या किसी कंपनी का फॉर्म फिल कर दिया, तो हमने ये बिज़नेस स्टार्ट कर दिया और अब हमें पैसा आना शुरू हो जाएगा। जबकि यहाँ पे एजुकेशन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जैसे हम अलग-अलग फील्ड्स में एजुकेशन लेते हैं ना, जैसे हमने 12th करी, जैसे हमने ग्रेजुएशन करा, या आगे कुछ लोग एमबीए, सीए, सीएमए, बहुत सारे। मैं खुद टीचिंग फील्ड से हूँ, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स से बात होती रहती है, बताते रहते हैं सर ये करने वाले हैं, सर वो प्लान कर रहे हैं। तो जैसे हम और सेक्टर्स के बारे में स्टडी करते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं, पेशेंस रखते हैं, वैसा कई बार हम यहाँ पे नहीं करते। कुछ लोग जो पोजर्स होते हैं वो यहाँ पे लॉटरी टिकट की तरह समझ के आ जाते हैं और उसके बाद सीखने को तैयार नहीं होते, जिसके कारण उन्हें कई बार वैसे रिजल्ट नहीं मिल पाते जैसा रिजल्ट जो है उन्हें मिलना चाहिए। ये हमारी पहली कैटेगरी हो गई। सेकंड जो कैटेगरी है बेसिकली वो है अमेच्योर लोगों की। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में ही सारे लोग प्रोफेशनल हो जाते हैं। शुरुआत में जब हम लोग सीखना शुरू करते हैं तो कई बार हमें बहुत सारी बातों के बारे में जानकारी नहीं होती है। बट जैसा भरत सर ने, सुमेश सर ने कई बार बताया भी है कि यहाँ पे हमारे लिए रीडिंग बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैंने कहीं एक कोट पढ़ा था कि जो आज एक अच्छा लीडर है आज के टाइम में, वो बहुत अच्छा रीडर भी है। अगर आपको कल के डेट में बहुत अच्छा लीडर बनना है तो आपको रीडर भी होना पड़ेगा, आपको सीखना भी पड़ेगा कि बेसिकली ये इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है और किस तरीके से हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ ले सकते हैं। तो इन चीज़ों के लिए हमें सीखना ज़रूरी है, हमें हमारी लर्निंग बहुत ज़रूरी है। तो जो दूसरी कैटेगरी है एमेच्योर लोगों की, उनके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा यहाँ पे कि कई बार क्या होता है कि जो अमेच्योर नेटवर्क मार्केटर होते हैं वो बहुत सारी अलग अलग चीज़ों पे फोकस करने लगते हैं। जैसे उन्हें एक जो सिस्टम दिया गया है, प्रॉपरली उस सिस्टम को लर्न करके धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहिए और अमेच्योर से प्रोफेशनल की कैटेगरी में आना चाहिए। बट ये लोग यूजुअली करते क्या है कि इन्हें ऐसा लगता है कि अगर आपने दो चार लोगों को बिजनेस में ज्वाइन कर दिया, अपॉइंट कर दिया, तो अब हमारा काम खत्म हो गया है। बस हमारा काम इतना था कि दो चार काम के लोग लाएं और दैट्स इट। इसके बाद ये लोग वर्क करेंगे और हमें पैसा आने लगेगा। शुरुआत में माइंड में इस तरीके की बातें कई लोगों के आती हैं। मैं ये बताना चाहूंगा कि हमें से बहुत सारे लोग इस जो है लेवल पे शुरुआत में रहते हैं। बट जैसे जैसे नॉलेज हमें मिलती जाती है, हमें समझ में आता जाता है कि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, यहाँ पे ग्रोथ भी बहुत बढ़िया मिल सकता है हमें। लेकिन हमें ये बात ध्यान में रखना है कि स्टेप बाय स्टेप जैसा हमारा टीम का स्ट्रक्चर है, जैसा हमारा लर्निंग सिस्टम है, अगर हम लर्निंग सिस्टम के ऊपर वर्क करें तो हमें सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। तो आई होप आपको दो कैटेगरीज क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर हो गई हैं तो एक बार टाइप 1 करिए, तो मुझे पता लगेगा कि जो चीज़ें मैं आपको शेयर कर रहा हूँ वो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। तो एक तीसरी जेनेसी और है हमारे पास यहाँ पे नेटवर्क मार्केटर्स की, जो कि बेसिकली प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटर्स हैं। आज की डेट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े जल्दी जल्दी प्रोफेशनली वर्क करना शुरू कर देते हैं। उसके पीछे एक कारण होता है कि उनको जो सिस्टम होता है वो बड़ा इजीली समझ में आ जाता है।
और वो धीरे धीरे सिस्टम को फॉलो करना शुरू करते हैं। जैसा कई बार सर ने बताया भी है, भरत सर ने बताया है, सुमेश सर ने बताया कि जैसे हम लोग सोशल मीडिया पे वर्क कर रहे हैं, और अभी तो स्पेशली हमारे लिए जो सबसे बड़ा काम करने का मतलब प्लेटफॉर्म है वो सोशल मीडिया है, जिसमें हम लोग फेसबुक इंस्टाग्राम पे ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमें अपनी प्रोफाइलिंग कैसे करनी है, या किस तरीके के मैसेजेस फॉरवर्ड करने हैं, या रिप्लाई कैसा करना है, या जैसे भरत सर ने कई बार ट्रेनिंग्स में बताया कि आपको थोड़ा सा जो है कन्वर्सेशन कनेक्ट करके रखना है सामने वाले के साथ, लाइक करना है, कमेंट करना है, बहुत सारी चीज़ें सर ने सिखाई हैं। वो चीज़ें मैंने भी नोट डाउन की हैं, आप लोगों ने भी नोट डाउन की होंगी, नो डाउट। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए। अगर मैं प्रोफेशनल को इजी वे में डिफाइन करूँ, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि प्रोफेशनल वो पर्सन होता है, प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटर वो पर्सन होता है जो जितने भी स्किल्स सिखाए जाते हैं, जैसे हमें प्रेजेंटेशन की स्किल्स सिखाई जाती है, हमें ट्रेनिंग कैसे करनी है ये सिखाया जाता है, हमें ये बताया जाता है कि आपको कॉलिंग कैसे करनी है, आपको इनवाइट कैसे करना है। बाकी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पे क्लोजिंग, फॉलोअप, जो धीरे धीरे हमें समझ में आती हैं। इनिशियली हम लोगों को सुनते हैं, समझते हैं हमारे लीडर्स। मैं जब इस बिजनेस में आया था तो सच कहूँ तो मैं मेरा जो माइंडसेट था वो बड़ा अलग था, बट यहाँ पे आने के बाद माइंडसेट मेरा चेंज हुआ। कैसे चेंज हुआ वो थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपको। जब मैं इस बिजनेस में आया था, मेरे जो अपलाइन हैं गौरव सिंह जी, बहुत थैंक्स करता हूँ जिन्होंने मुझे बिजनेस प्लेटफॉर्म के बारे में बताया। बट इनिशियली जब उन्होंने मुझे बताया था तो मैंने इस बिजनेस को ज़्यादा सीरियसली समझा नहीं, जिसके कारण क्या था कि कई बार 1-2 महीने तक मुझे ये प्लेटफॉर्म समझ में नहीं आया, क्योंकि उस टाइम पे मेरी कुछ क्लासेस चल रही थी, मैं क्लासेस ले रहा था, टाइम कम हो पाता था। और एक्चुअली गौरव द्वारिका में रह रहे थे, मैं नोएडा में रहता हूँ बेसिकली, तो यहाँ पे ज़्यादा कनेक्शन हमारा हो नहीं पा रहा था। बट कई बार संडेज में हम मिले, संडे संडे में मैं ऑफिस गया, नारायणा विहार में जो हमारा ऑफिस है। तो वहाँ पे जब मैंने ट्रेनिंग ली, वहाँ पे जब मैंने लोगों को ग्रोथ करते हुए देखा, वहाँ पे लोगों को जब मैंने बोलते हुए देखा, तो मुझे ये चीज़ें समझ में आई कि एक्चुअली मैं बहुत टाइम से एक ऐसे स्किल को डेवलप करने की कोशिश कर रहा था जो बेसिकली पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स है। मैं चाहता था कि मुझे मौका मिले कहीं पे अपने आप को रिप्रेजेंट करने का, बोलने का, लोगों को ट्रेन करने का। तो मैंने ये चीज़ें समझी कि यहाँ पे ये जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे हम इनकम तो अर्न कर ही सकते हैं, और जैसा हमारे सीनियर्स ने कई बार बताया कि यहाँ पे जब आप वर्क करेंगे तो आपको पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए स्पेशल एफर्ट्स बिल्कुल भी नहीं लगाने होते। आपकी पर्सनैलिटी खुद ब खुद डेवलप हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो जाएगा ड्यू टू दिस प्लेटफॉर्म। क्योंकि जब आप यहाँ पे काम करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। तो बेसिकली 3 चीज़ों के बारे में मैंने बताया आपको कि बेसिकली कौन कौन से टाइप ऑफ नेटवर्क मार्केटर्स होते हैं। हमें कोशिश करना चाहिए कि हम लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में बहुत जल्दी आएँ, सीखें, और स्टेप बाय स्टेप लेवल्स को क्रॉस करते जाएं। ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। और सारी टेक्निक्स को 1 से 2 महीने में सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम सीखेंगे तभी हम सामने वाले को बता पाएंगे। कुछ और बातें शेयर करने वाला हूँ। ये तो टाइप ऑफ नेटवर्क मार्केटर के बारे में हमने बात कर ली। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में हम कुछ मिस्टेक्स करते हैं, जाने अनजाने हमसे कुछ मिस्टेक्स होती हैं। वो कौन सी मिस्टेक्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। अभी तक की चीजें अगर आप लोगों को क्लियर हो गई हैं तो एक बार टाइप 1, प्लीज टाइप 1 अगर अभी तक की चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई हैं। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अब मैं बात करना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में जब हम लोग आते हैं तो कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जिसको करते हैं, और उस मिस्टेक की वजह से कई बार हमें थोड़ी सी ग्रोथ लेने में डिले हो जाती है। हम कुछ चीज़ों को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। कुछ चीज़ें मैंने नोट डाउन की है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। कई बार हमारे लीडर्स ने हमें ये बताया है, सबसे पहला रीज़न बता रहा हूँ, कई बार हमारे लीडर्स ने ये बताया कि आपका वाई क्लियर होना चाहिए। बट मैं थोड़ा सा इसे इलेबोरेट करूंगा कि कई लोग तो अपना वाई बना लेते हैं और वो वाई उनका टेम्प्रोरी है, परमानेंट है। कई बार वो कंफ्यूजन में रहते हैं कि किस तरीके से उन्हें जो है बेसिकली अपना वाई रखना है, क्या उनका वाई होना चाहिए बिजनेस के लिए। ये चीज़ें हम बहुत बार सुनते आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को एक कंफ्यूजन है। कुछ लोग जब इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो उनके माइंड में क्या चल रहा होता है कि यहाँ पे लोगों को जोड़ना या लोगों को बिजनेस में एसोसिएट करना हमारा पर्पस है, जबकि हमारा पर्पस हमारे ड्रीम्स हैं। जो भी चीजें हम लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, एक्चुअल में हमारा पर्पस वो है।
बट एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं रिक्रूटमेंट, जो हमें सीखना पड़ता है ताकि हम अपनी ड्रीम्स तक पहुंच पाए। बट हमें क्या लगता है कई बार कि हम केवल रिक्रूटमेंट ही हमारा मेन पर्पस है। रिक्रूटमेंट हमारा मेन पर्पस नहीं है। मेन पर्पस ये है कि हम अपने ड्रीम्स को फुलफिल करें। बट वहां तक पहुंचने के लिए हमें एक प्रोसेस सीखना होगा, हमें एक प्रोसेस को समझना होगा कि हम इस बिजनेस को जो बेसिकली किस तरीके से करेंगे और कैसे लोगों को रिक्रूट करेंगे। तो सबसे पहला तो मिस्टेक ये करते हैं हम लोग कि प्रोसेस में और जो हमारा वाई है उसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं। ये चीजें हो जाती हैं हमारे साथ कई बार, मेरे साथ भी हुई थी। ऐसा नहीं था कि एक्चुअली क्या है कि मैं भी मिडिल क्लास बैकग्राउंड से ही बिलोंग करता हूँ। हमारा भी जो माइंडसेट था वो यही था कि ज्यादा मेहनत करके कम पैसे कमाए जा सकते हैं। बट जैसे जैसे इस बिजनेस में आया तो पता चला कि यहाँ पे अगर आप इस सिस्टम को फॉलो करो तो बहुत कम टाइम में आप बहुत ज्यादा ग्रोथ ले सकते हैं। बट सीखना बहुत जरूरी है। मैं बहुत सारे लीडर्स को सुनता हूँ, मैं सीखता रहता हूँ, हमारी डेली बेसिस पे ट्रेनिंग हो रही है, उन लोगों से भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही है। तो मैं बहुत सारी चीजें सीख रहा हूँ ताकि अपने आप को डे बाई डे बेटर कर सकूं। ऐसा ही हम लोगों को सबको करना होगा। दूसरा जो हम मिस्टेक करते हैं कई बार, वो मिस्टेक है कि हम जो सजेशंस लेते हैं, सजेशंस लेने की हमें बहुत आदत होती है। तो जो सजेशंस लेते हैं वो अमेच्योर या अनएक्सपर्ट पीपल से ले लेते हैं। कई बार हम ऐसे पर्सन को जाके इस बिजनेस के बारे में बताने लगते हैं या सलाह लेने लगते हैं जो बेसिकली इस बिजनेस के बारे में कुछ जानता ही नहीं है। अब जब कभी भी कोई इस बिजनेस के बारे में नहीं जानेगा तो जो वो ओपिनियन देगा वो ओपिनियन हमारे लिए कभी काम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? उसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि उसे इस फील्ड के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे आप एक डॉक्टर से कारपेंटर के काम का जो है सजेशन मांग रहे हो कि बताओ कैसे ये लेग कैसे ज्वाइंट करना है या इसको पॉलिश कैसे करना है, ये बिल्कुल वैसा ही है। तो जब भी आप किसी से सजेशन ले रहे हैं, जब भी आप किसी से अपने डाउट को क्लियर करने के लिए जा रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज देखिए कि क्या ये पर्सन मेरे इस डाउट को क्लियर करने के लायक है या नहीं है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आपने गलत पर्सन से गलत सजेशन लिया तो बहुत जल्दी क्या होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आप इस बिजनेस में जो अपना माइंडसेट डेवलप कर सकते थे वो डेवलप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मार्केट में पॉजिटिव चीजें बताने वाले बहुत कम है। जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था, जब मैंने कुछ लोगों को कॉल करना शुरू किया तो मुझे थोड़ी सी जो है कुछ चैलेंजेस आए जो मैंने अपने जो अपलाइंस हैं भरत सर, सुमेश सर या गौरव सिंह जी जो मुझे धीरे धीरे करके चीजें ट्रेन कर रहे हैं, सीख रहा हूँ मैं जिनसे, तो मुझे ये पता लगा कि किस किस तरीके की जो मिस्टेक्स हैं वो जेन्युइनली हम लोग करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमें जानकारी नहीं है। तो ये हमारी दूसरी मिस्टेक है कि हमें कभी भी अमेच्योर और अनएक्सपर्ट पीपल से कोई सजेशन नहीं लेना। हम उन लोगों से सजेशन लेंगे जो हमें सिखा सकते हैं, जो हमें बता सकते हैं। ओके, थर्ड मिस्टेक्स के बारे में बताना चाहूंगा। टाइम कम है इसलिए थोड़ा सा कम रुक रहा हूँ, चीजें और शेयर करनी है। 10 मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे तो थोड़ा सा ब्रेक नहीं ले रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम कम ले रहा हूँ। आप लोगों का टाइम बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए कम टाइम में ज्यादा चीजें थोड़ी सी शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो तीसरी मिस्टेक्स क्या होती है हमारी कई बार कि हम अजीब एक्सपेक्टेशन के साथ इस बिजनेस में आ जाते हैं। और शुरुआत में मुझे भी ऐसा लगा था कि इस बिजनेस में आते ही ऐसा कोई मैजिक हो जाएगा, ऐसी कोई अर्निंग शुरू हो जाएगी, कोई लर्निंग नहीं करना पड़ेगा। लेकिन एक बात मुझे आप बताइए कि जब हम लोग 10th पास कर रहे थे, 12th पास कर रहे थे या उसके बाद हम लोग अपने किसी कोर्स में थे, MBA या CMA CA, क्या हम लोग उसमें अपने नॉलेज को लेने के लिए प्रॉपर टाइम दे रहे थे ना, प्रॉपर पेशेंस रख रहे थे ना? लेकिन कई बार ऐसा नहीं लगता हम लोगों को कि जब हम लोग इस बिजनेस में आते हैं तो हमें लगता है कि यहाँ पे कोई मैजिक हो जाएगा और कोई ऐसा जादू होने वाला है जिसके बाद एकदम से सब कुछ बदल जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बाकी सारी इंडस्ट्रीज की तरह ये भी बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, बहुत ग्रोइंग इंडस्ट्री। इनफैक्ट इसने जितने मिलेनियर्स बनाए हैं उतने मिलेनियर्स अभी कोई इंडस्ट्री बना नहीं पाई है इतने कम टाइम में। तो इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। लेकिन मेन बात क्या होता है ना, हम अगर एक्सपेक्टेशन अनरियलिस्टिक कर लेते हैं अपना तो कई बार हमें प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। यहाँ तक की चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई है तो एक बार साउंड और ऑडियो और वीडियो अगर आप लोगों को क्लियर आ रहा है तो एक बार आप टाइप 1 कर दीजिए ताकि मुझे पता लग जाएगा कि आप लोग जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो क्लियरली आप लोगों तक पहुंच रही हैं। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। तो 3 मिस्टेक्स के बारे में हमने बात कर ली, फटाफट आगे बढ़ रहा हूँ मैं कि कई बार कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम्स क्या आ जाती हैं। फोर्थ प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा हूँ
ऐसा कई बार मेरे साथ भी हुआ था, स्टार्टिंग में मैं भी ये मिस्टेक्स कर रहा था, बट मैं ये चाहूंगा कि जितने भी हमारे नए लीडर्स हैं वो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। एक्चुअली होता है क्या है कि हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी ना किसी डिग्री को कर रहे हैं या बहुत अच्छे लेवल पे वर्क कर रहे हैं। जैसा हमारे टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे प्रवीण सर, सुमेश सर, बहुत सारे ऐसे ट्रेनर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो बहुत अच्छा पैसा ऑलरेडी अर्न कर रहे हैं। अब जब हम ऐसे लोगों की बात करते हैं जो पहले से ही बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो सर ने तो प्लेटफॉर्म को समझा, सर ने टाइम दिया, प्रवीण सर ने भी टाइम दिया, प्रवीण सर ने भी समझा। लेकिन हम में से कई बार कुछ लोग क्या करते हैं कि जो हमारी उस फील्ड की नॉलेज है, उस फील्ड की नॉलेज को यहाँ पे अप्लाई करने लगते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर आप टेंथ के बाद आपने साइंस ली है, तो आप कॉमर्स वाले बच्चों को कभी भी नहीं पढ़ा सकते, उन्हें नहीं सिखा सकते, क्योंकि वो चीजें आपने पढ़ी नहीं है, वो चीजें आपके लिए अलग है। हाँ, अगर आपको सिखानी है तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको वो पहले खुद सीखना पड़ेगा, देन आप सिखा सकते हो। बट हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना, हम लोग अलग अलग फील्ड्स में जब जाते हैं और वहाँ पे वर्क करते हैं कुछ साल, और यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आना होता है हमारा, तो हम लोग वहाँ की नॉलेज को यहाँ पे सप्रेस करना शुरू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पे ये इंडस्ट्री है, ये बाकी इंडस्ट्री से थोड़ी अलग है। यहाँ पे अगर सीखें तो 6 महीने में बहुत बड़े चेंजेस आ जाते हैं, बट अगर हम बिना सीखे करें तो कई बार चैलेंजेस 1-2 साल तक चलते रहते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि हमें कोशिश करना चाहिए कि जैसे आपने पिछली इंडस्ट्री के बारे में, जहां आप काम कर रहे थे, जहां आप अभी काम कर रहे हैं, वहां पे आपने पेशेंस से 4-5 साल 3 साल टाइम दिया, वैसे ही आप इस इंडस्ट्री को टाइम दीजिए। इनकम तो आपकी 6 महीने साल भर में ही आनी शुरू हो जाती है, बट जो नॉलेज यहाँ से आप डेवलप करेंगे, जो नॉलेज आपको यहाँ से मिलेगी, वो टाइम टू टाइम धीरे धीरे ग्रो करेगी। तो इन चीजों का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि हमें इस फील्ड की नॉलेज अच्छे से लेनी है ताकि हम ग्रो कर पाए, जो कि इस फील्ड में आगे ले जाने के लिए हमारे लिए बहुत काम आने वाला है। ये हमारा फोर्थ मिस्टेक था जो कई बार हम करते हैं। फिफ्थ मिस्टेक के बारे में बताना चाहूंगा। कई बार जो मेन प्रॉब्लम आता है, या ये कह ले कि थोड़ा सा फियर होता है हमारे माइंड में, जो मुझे भी होता था पहले, कि एक काम करता हूँ मैं, अपने से जो मेरे लेवल से जो नीचे वाले लोग हैं, मैं उन्हें इनवाइट करता हूँ, क्योंकि उनका रिएक्शन थोड़े बार कहना मेरे लिए आसान होगा। बट ये गलत है, ये बहुत बड़ी गलती है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जिनको इनवाइट करते हैं कई बार, उसमें ज्यादातर चांस हम ये कोशिश करते हैं कि अपने लेवल से नीचे वाले को रिक्रूट करें। जबकि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इस बिजनेस में जितना भी ज्यादा बड़े से बड़ा बिजनेस ग्रो हुआ है और जिन्होंने कम टाइम में ग्रोथ लिया है, उनकी सीक्रेट का एक सक्सेस मैं आज आपको बता रहा हूँ, जो मैंने सीखा है, जो मैंने पढ़ा है। वो सक्सेस ये है कि हमें रिक्रूटमेंट हमेशा पॉसिबल हो तो अपने से ऊपर करनी चाहिए, क्योंकि जब आप अपने से ऊपर वाले लेवल को रिक्रूट करेंगे तो उनकी लाइफ का जो एक्सपीरियंस है, उनका जो नॉलेज है, उनकी जो ग्रोथ है, उसका पेस आपको यूज करने को मिलेगा, जो कि नीचे लेवल के रिक्रूटमेंट में उतना नहीं हो पाता। नीचे लेवल के लोगों को जब आप रिक्रूट करते हैं तो आपको उनका लेवल बढ़ाना पड़ता है ट्रेन करके। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि नीचे रिक्रूटमेंट नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल रिक्रूटमेंट करनी चाहिए, बिल्कुल ट्रेन करना चाहिए, बिल्कुल सिखाना चाहिए। लेकिन हमारे कॉन्टेक्ट में अगर पहले हमारे पास टॉप लेवल के लोग हैं, कोई मैनेजर रैंक का आदमी है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई एमबीए या अलग किसी फील्ड में टॉप रैंक पे काम करने वाले लोग हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उन्हें अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि उनमें से अगर हमें कोई भी लीडर मिल गया तो हमारा बिजनेस बहुत ग्रो कर सकता है। ये चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी है समझनी। और हम लोग क्या करते हैं, जब हम कभी फोन मिलाते हैं तो सस्पिशन में आ जाते हैं कि अगर इन अंकल को फोन मिलाऊंगा, इन भैया को फोन मिलाऊंगा, इन सर को फोन मिलाऊंगा, तो सर क्या सोचेंगे। सर जो सोचेंगे सर को सोचने दीजिए, क्योंकि सर के सोचने से कुछ नहीं होगा, हमारे सोच के करने से होगा। ये हमें चीजें समझनी पड़ेगी। मैं पहले ये मिस्टेक्स कर रहा था कि मैं अपने लेवल से हाई लेवल वाले लोगों को इनवाइट नहीं कर रहा था, बट ये रिसेंट 2 मंथ्स में मैंने जो चीजें सीखी है, मैंने इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया है और मुझे बहुत जल्दी रिजल्ट्स आने शुरू हो रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैंने ट्रैक पर रखा हुआ है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ मेरा फॉलोअप चल रहा है, जो बहुत जल्दी हमारे बिजनेस को ज्वाइन करेंगे। छठी मिस्टेक्स के बारे में बात करूंगा। कुछ लोगों को यहाँ पे गलत फहमी है कि ये हंटिंग प्रोफेशन है, रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट, खाली रिक्रूटमेंट करते जाओ और पैसा बनता जाएगा। खाली रिक्रूटमेंट करके हम डायरेक्ट इनकम तो ले सकते हैं, हम अपना रेफरल इनकम तो ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको बड़े लेवल की इनकम, जैसे हमारे जो कोच हैं दीपक सिंह धामी सर, जिनसे हमें सीखने को मिलता है, उनके कहने का, उनके सिखाने से मुझे ये पता चला है कि इस बिजनेस में अगर आप इस बिजनेस को हंटिंग प्रोफेशन की तरह डील करोगे ना, कि आप लोगों को प्रोस्पेक्ट कर रहे हो, लोगों को बिजनेस ज्वाइन करवा रहे हो, दैट्स इट, आप और लोगों को ज्वाइन कराने में लगे हो, आप उन्हें सिखा नहीं रहे,
आप अपने टीम में एक सिस्टम नहीं लेके आ रहे, एजुकेशन सिस्टम नहीं डेवलप कर रहे, तो होगा क्या कि जो लीडर्स आएंगे उनमें बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो आपको बहुत अच्छा बिजनेस दे सकते हैं, वो डेवलप नहीं हो पाएंगे और जिसके कारण कुछ टाइम बाद वो बिजनेस से एग्जिट हो जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि ये तो बिजनेस में आया, पता नहीं चला गया, अब काम नहीं कर रहा है। काम क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि हमने उसे ट्रेन नहीं किया, हमने उसे टाइम नहीं दिया। ये अपलाइन डाउनलाइन, ये हर एक जगह पे हर एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई डाउनलाइन है तो वो अपने अपलाइन से कनेक्टेड रहे, उनसे सीखता रहे, और अगर कोई अपलाइन है तो अपलाइन भी अपने डाउनलाइन से कनेक्टेड रहते हैं, तो थोड़ा सा सीखने को मिलता है। जो डाउनलाइन है थोड़ी नॉलेज जो है ग्रैप ग्रैप करने को मिलती है। तो ये कुछ गलतफहमी थी हमें कि हम हंटिंग प्रोफेशन में हैं, जबकि हमें एक फार्मर की तरह कल्टीवेट करना है। कल्टीवेट करने का मतलब क्या होता है कि हमें उन लीडर्स को डेवलप करना है, क्योंकि अगर हम लीडर्स को डेवलप करेंगे तो लीडर्स डुप्लीकेशन बहुत फास्ट कर सकते हैं। जैसा बिजनेस आपने डेवलप किया है, अगर आपके लिए 100 लोग बिजनेस डेवलप करेंगे तो आपके लिए काम कितना आसान हो जाएगा, आप समझ सकते हैं। फटाफट कुछ 4-5 चीजें और हैं डिस्कस करना चाहूंगा। कुछ लोगों को ये पता नहीं है, या पता भी होगा, मेजरली नए लोगों के साथ हो सकता है ये चीजें पता ना हो, तो मैं बता दूं आपको कि नेटवर्क मार्केटिंग एक नंबर गेम है। यहाँ पे एक एवरेज जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ एवरेज, लॉ ऑफ एवरेज वर्क करता है। जैसे हम लोग कोई गेम खेलते हैं, जैसे क्रिकेट खेलते हैं या हॉकी खेलते हैं या कैरम बोर्ड खेलते हैं, कोई भी गेम खेलते हैं, तो उसमें कुछ रूल्स होते हैं ना जो हम लोग फॉलो करते हैं, और उन रूल्स को समझ के अगर मान के चलिए उन रूल्स के कारण हमें कभी पनिशमेंट मिलती है तो हम पनिशमेंट लेते हैं। देन अगर मान लीजिए उन रूल्स को फॉलो करके हम गेम जीत सकते हैं तो हम गेम जीतते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे क्या ध्यान रखना है हमें कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप जितने ज्यादा नंबर्स को टच करेंगे, जितने ज्यादा लोगों से बात करेंगे, उतना ही बेहतर आपका लॉ काम करेगा, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ एवरेज। ये लॉ ऑफ एवरेज अगर लोग पहले समझ लें तो डिमोटिवेशन नहीं आता उनको, उनका मोटिवेशन लेवल अपने आप सेल्फ बिल्ड रहता है, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे, जैसा आप लोगों ने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है कि यहाँ पे 10:7:4:1 का एक रेशियो काम करता है कि अगर हम 10 लोगों से बात करें तो 7 लोग इंटरेस्टेड होंगे, जिनमें से 4 लोग सीरियस होंगे, बट हमें बिजनेस करने वाला एक लीडर मिल जाता है। तो ये सारी चीजें हमें समझनी चाहिए कि यहाँ पे एक लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। तो थोड़ा समय लग सकता है, थोड़े कॉल्स ज्यादा करने पड़ सकते हैं, धीरे धीरे करके रिस्पॉन्स आना शुरू होता है। आ रहा हूँ अपने 8th रीजन पे। जब हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तो आजकल हम लोग सोशल मीडिया प्रोफाइल के थ्रू रिक्रूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा एक सजेशन होगा कि जब हम रिक्रूट करें तो हम प्रोफाइल को अच्छे से विजिट करें, हम उसके बारे में थोड़ा सा जानें कि किस तरीके का है और किस तरीके का बिजनेस डेवलप कर सकता है। जिसकी तरफ से नॉइज आ रही है, थोड़ा सा बस 5-7 मिनट का हमारा सेशन और बचा है, आप नॉइज ऑफ कर लीजिए ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे जब आप रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तो आपकी रिक्रूटमेंट का जो वैरायटी है, जो क्वालिटी है, वो थोड़ा बेहतर होना चाहिए। आप जैसे रिक्रूट कर रहे हैं वो पर्सन, उसकी प्रोफाइलिंग अच्छी होनी चाहिए ताकि आपको एक अच्छा लीडर बहुत जल्दी मिल सके। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। 2 और बातें हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। 2 रीजन अभी रह गए हैं, यहाँ तक की चीजें आप लोगों को क्लियर है तो एक बार और टाइप कर दीजिए 1 कि आप लोगों को ये चीजें क्लियर हुई हैं। तो फटाफट मैं 1-2 बातें जो और रह गई हैं वो आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। अच्छा, यहाँ पे कई बार ये प्रॉब्लम्स भी देखने में आती है इस सेक्टर में कि जो हमारा सक्सेस है, कई बार कुछ लोगों को इनिशियली सक्सेस मिलनी शुरू होती है तो कुछ लोग तो उसे डाइजेस्ट कर जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम आती है कि अगर उन्हें इंस्टेंट सक्सेस नहीं मिल रही तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। और कुछ लोगों की तो जेनिटी अलग है, जेनिटी अलग है, वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा काम करके सक्सेस मिला तो अब उनका माइंडसेट ये हो गया है कि अब तो भाई 2-4 लोगों को हम बिजनेस में ले आए हैं, अब हमने बता भी दिया है, अब हमने उन्हें थोड़ा सा सिखा भी दिया है, तो अब तो कुछ करने की जरूरत है नहीं। अब हमने अपने डेली के एक्शन प्लान को बंद कर दिया, डेली जो हमारा सिस्टम था उसे काम, मतलब सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करना हमने बंद कर दिया। ये बहुत गलत है। जब आपको सक्सेस मिल रही है तो भरत सर कई बार कहते हैं, मैंने उनसे कई बार सुना है कि सक्सेस लव स्पीड। अगर आप सक्सेस को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो अपनी स्पीड पे काम करिए, जिस स्पीड से काम कर रहे थे। अगर उससे ज्यादा नहीं कर सकते थे तो कम से कम उस लेवल की स्पीड को मेंटेन जरूर रखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लास्ट रीजन मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे जो चीजें हैं, एक और जो हमारी मिस्टेक है वो चीजें मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। कभी कभी क्या होता है कि अनजाने में हम किसी रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन में चल जाते हैं। इनिशियली जिन लोगों को कई बार बिजनेस दिखाया जाता है ना, तो ये हो जाता है कई बार कि उनको बहुत सारे और लोगों ने भी बिजनेस दिखाया होता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि समझ में ना आने के कारण या टाइम नहीं देते, या ट्रेनिंग सिस्टम, जैसे हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि
अगर किसी पर्सन की ज्वाइनिंग हुई है तो उसे कुछ ट्रेनिंग्स लेनी चाहिए। अब ट्रेनिंग्स रिकमेंड करते हैं, अभी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंडिया जो है हमारे लिए कितनी अच्छी अच्छी ट्रेनिंग्स लेके आ रहा है। डेली बेसिस पे 2 ट्रेनिंग्स जो है हमें हो रही है, कुछ सीखने को मिल रहा है, नोट्स बना रहे हैं, सीख रहे हैं, तो मजा आ रहा है, थोड़ा सा एनर्जी से फील हो रही है। तो यहाँ पे कई बार क्या होता है कि हम रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन में चले जाते हैं, रॉन्ग प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं, और जब कोई भी पर्सन रॉन्ग प्लेटफॉर्म पे वर्क करता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, उसको रिजल्ट लेट आते हैं या नहीं आते हैं। और कई तो मनी सर्कुलेशन कंपनीज होती हैं जहाँ पे मनी रोटेशन होता है। अगर ऐसी किसी कंपनी में वो फंस जाते हैं तो वो लोग मार्केट में जाके क्या फैलाते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से ये होता है कि जो इंटरेस्टेड लोग हैं या जो पोटेंशियल लीडर्स हैं वो भी नेगेटिव होने शुरू हो जाते हैं। तो जब कभी भी हम कंपनीज का सिलेक्शन करें तो हमें जो बीओपीपी इवेंट में बुलाया जाता है, हमें सिखाया जाता है, हमें कोशिश करना चाहिए कि कंपनी के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी ले, क्योंकि ऑल्दो आप इस कंपनी के साथ वर्क नहीं कर रहे, फिर भी आप किसी न किसी कंपनी के साथ वर्क कर ही रहे होंगे। और आप मुझे एक बात बताइए, क्या हम लोग इंटरव्यूज के लिए जाते हैं तो इस बात का ध्यान नहीं रखते क्या कि हम कौन सी कंपनी के बारे में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कौन सी कंपनी है, क्या प्रोफाइल है, कितना टर्नओवर, हम लोग ये सब रिसर्च करते हैं ना। तो हमें इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि जब कभी भी हम कंपनी का सिलेक्शन करें तो ये सारी चीजें हमें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ये कुछ चीजें थी जो मैंने अभी सीखी थी कुछ टाइम पहले, जिसे मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ डेली बेसिस पे। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कुछ चीजें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। अगर वंडरफुल डियर, चीजें वंडरफुल। अगर आप लोगों को चीजें क्लियर हुई है तो आप एक बार यस टाइप करिए। नहीं, चीजें तो हमें क्लियर नहीं हुई हैं, कि क्या क्लियर हुआ है लीडर्स, हमें कैसी लगी ट्रेनिंग आपको?